हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, एक सीनियर डेंटल सर्जन जनकपुरी भाटिया डेंटोपल्स कार्यरत हूँ। सालों के तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इम्प्लांट कभी हिल जाता है उसके पीछे कुछ मैकेनिकल वजह हो सकती हैं, कुछ टेक्निकल वजह हो सकती हैं। बहुत से कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा इम्प्लांट हमने कराया था वो हिल गया है, अभी हिल गया है करते ही 1 साल बाद, 5 साल बाद या 8 साल बाद वो हिल गया है। तो क्या ऐसी वजहें हैं या हमने क्या ध्यान नहीं रखा कि हमारा इम्प्लांट हिल गया है, हमें दोबारा से कराना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला, आपने ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं की। यूं तो कहा जाता है हर खाना खाने के बाद आप अच्छे से रिंस करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो सुबह और रात को तो जरूर रिंस करें। फ्लॉसिंग तो ऐसा संभव नहीं होता है, एक वाटर जेट आता है उससे क्लीन करें। हाँ, अगर हिलने की वजह है, एक तो होता है कि 3 मंथ्स जो हम कन्वेंशनल इम्प्लांट्स करते हैं, ऑस्टियो इंटीग्रेशन का टाइम दिया जाता है। उसी समय, उसी दौरान आपके 6 इम्प्लांट किए, उसमें से एक इम्प्लांट हिल गया, तो उसकी वजह ये रहती है उसके थ्रेड्स ठीक से डाले नहीं गए। हो सकता है टॉर्क का ध्यान ना रखा गया हो। टॉर्क में भी ये रहता है कि आप जब उसको टाइट कर रहे हैं रैचेट से, तो ठीक से अच्छे से टाइटली टाइट हो चुका है, और उसके बाद इंटीग्रेशन जो होती है उसमें डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो नहीं की गई हों, या जब हमने थोड़े से 1 या 2 थ्रेड बाहर रह गए बाकी ऑस्टियोटमी की और वो अंदर चला गया, और उसमें भी एक रह सकता है कि एक उसको सीपेज का चांस मिल गया, या साइज आपका अनुकूल नहीं है जब आप इम्प्लांट कर रहे हैं, और उसके अलावा ओवर होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, अंडर होगा तब भी प्रॉब्लम होगी। तो एक कैलकुलेटेड इम्प्लांट आप डाल रहे हैं, अच्छी कंपनी का इम्प्लांट डाल रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इम्प्लांट फेल हो। लेकिन अगर इम्प्लांट हिल भी गया है या अभी नहीं हिला, 2 साल बाद, 4 साल बाद कर सकते हैं, हिल गया है, तो हम पहली कोशिश करते हैं कि उसको लेजर के थ्रू उसके सराउंडिंग्स में हम एक रोटेट करते हैं लेजर को, जिससे कोई भी डेब्रीज आसपास एक्यूमुलेट हो रही हैं या कैल्कुलस फॉर्म हो रहा है वो क्लीन हो जाए, स्केलिंग अच्छे से हो जाए। वाटर जेट से हम उसके ब्रिज के नीचे से जो फूड लॉजमेंट है उसको हम क्लीन कर दें, तो एक संभावना होती है कि वो रिवाइव कर जाता है और वही दोबारा इम्प्लांट आपका वर्क करना शुरू कर देता है। और जब हम इम्प्लांट को कस रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि फ्लैप ठीक से सील हो, सूचर्स ठीक से लगे हों। तो ये बहुत सी सर्जिकल गाइडलाइंस हैं जो इम्प्लांट करते हो वक्त ध्यान रखनी पड़ती हैं। हो सकता है किसी केस में अगर हो भी जाता है तो ये कोई नेग्लिजेंस का पार्ट नहीं है, इसको करेक्ट किया जा सकता है। आप 1.5 मंथ्स के बाद, जो इंटीग्रेशन का 3 महीने का पीरियड था, एक बार पेशेंट को रिकॉल कर लें, उसका एक एक्सरे ले लें, उसको एक स्क्रू टाइटन भी कर सकते हैं। अगर 1 या 2 डिग्री कहीं मोमेंट है तो उसको साथ के साथ रहते ठीक किया जा सकता है, ताकि 3 महीने बाद आपको दोबारा दांत लगा दिए जाएं। हाँ, अगर कुछ सालों के बाद होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ओपीजी करें। ओपीजी में बोन लॉस देखा जाता है। एजेड पेशेंट का अगर हमने इम्प्लांट किया है तो 0.01 मिलीमीटर बोन लॉस तो वैसे ही डीजनरेशन के अंतर्गत आता ही आता है। लेकिन ज्यादा अगर बोन लॉस हो रही है, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या कोई मेडिकेशन पे हैं, सिस्टमिक डिसीजेज है, तो हो सकता है कि आपके इम्प्लांट की लाइफ थोड़ी कम हो जाए। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इम्प्लांट्स लाइफ टाइम चलते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चलते हैं, क्योंकि मैंने 20-20 साल पहले भी जो इम्प्लांट लगाए थे, पेशेंट्स आर हैप्पी। और क्योंकि बहुत से पेशेंट्स का होता है कि एजिंग, अचानक कुछ ऐसी सिस्टमिक डिसीज आ गई, डिटोरेशन होता है, बट वो जब ठीक हो जाते हैं तो इम्प्लांट भी अपना रीग्रो कर जाता है और अच्छे से उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। बट घबराएं नहीं, अगर ऐसा हो भी गया है उस इम्प्लांट को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल है, वो फेलियर की साइड जा रहा है, और उस इम्प्लांट को निकालकर 2-3 मंथ्स को दोबारा रीजनरेट होने देंगे बोन को। बोन जब फॉर्मेशन हो जाएगी उसी स्थान पे दोबारा री इम्प्लांट किया जा सकता है। इम्प्लांट्स रिप्लेसेबल होते हैं, जिस कंपनी से आपने लिया है वो वापस ले लेते हैं, और दोबारा खर्च लेना तो नहीं चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि अगर कोई फेलियर हुआ भी है 100 पीसेस में से एक, तो वो दोबारा डॉक्टर खुशी से दोबारा उसको री इम्प्लांट कर देते हैं। हमारे क्लिनिक पर तो ऐसा ही होता है, हम दोबारा चार्ज नहीं करते हैं। सो घबराएं नहीं, आपकी दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो हम भी पूरे आपके साथ सपोर्ट सिस्टम के साथ खड़े रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो हम ऑलवेज ठीक करके देते हैं।
सो फ्रेंड्स, आपका भी कोई ऐसा इम्प्लांट का इश्यू हो, क्योंकि आजकल तो हम बेजल इम्प्लांट खूब करने लगे हैं, 7 डेज के अंदर हम नए दांत दे देते हैं, तो वो इंटीग्रेशन वाला पीरियड भी कम हो जाता है कि आपको फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपका भी कोई केस हो, नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, आप अपने एक दांत की फोटो के साथ या इम्प्लांट कराना है तो ओपीजी या सीवीसीटी के साथ मुझे भेज दें। मैं आपको बेस्ट क्या सोल्यूशन है आपके लिए, आई ट्राई टू आंसर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको अच्छी लगती हो, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स पर। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल भाटिया डेंटल पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। So do take care of your implants and your teeth. Definitely implants or teeth will take care of you. Thank you very much.